खबरों से आपको रूबरू कराते हैं और बात करेंगे अब तक के सबसे बड़े चलने वाले ऑपरेशन की। जम्मू कश्मीर में आतंकियों के खिलाफ ताबड़तोड़ ऑपरेशन जारी है। इस ऑपरेशन का नाम दिया गया है ऑपरेशन शेरूवाली। और सबसे पहले 3 बड़ी खबरें आपको बताते हैं, उसके बाद विस्तार से बात करेंगे। राजौरी से पहली खबर है, जहां आतंकियों की तलाश जारी है। कठुआ में संदिग्ध ड्रोन लगातार दिख रहे हैं, तो वहीं जम्मू से एक संदिग्ध को गिरफ्तार किया गया है। और ये 3 तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां राजौरी में ऑपरेशन शेरूवाली लगातार जारी है, इसका 7वां दिन है। दूसरी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं कठुआ में, जहां एक बार फिर संदिग्ध ड्रोन देखा गया। उसके बाद एक जम्मू से संदिग्ध गिरफ्तार हुआ है और बताया जा रहा है कि सीमा पार इसके कनेक्शंस थे और संवेदनशील जानकारियां ये सीमा पार भेज रहा था। इसे धर दबोचा गया है, पूछताछ इससे की जाएगी। तो ये 3 बड़ी खबरें हैं जिस पर सभी की नजरें टिकी हुई हैं और आज इस पर अतिरिक्त जानकारियां आपको देंगे। सबसे पहले राजौरी में आतंकियों की तलाश की जा रही है। ऑपरेशन शेरूवाली चलाया गया। बताया जा रहा है कि पीएएफएफ संगठन से जुड़े हुए कुछ कमांडर यहां छिपे हो सकते हैं। राजौरी में सुरक्षा बलों का यह सर्च ऑपरेशन जारी है। इस सर्च ऑपरेशन का आज 7वां दिन है। जंगलों में सेना और सीआरपीएफ और जम्मू कश्मीर पुलिस की घेराबंदी है। डोरीमल, गंभीर मोगला के ये जंगल हैं, जहां पर तलाशी अभियान चलाया जा रहा है। सीआरपीएफ, पुलिस, एसओजी का ये संयुक्त ऑपरेशन है। ड्रोन, हेलीकॉप्टर, अत्याधुनिक कैमरों की मदद ली जा रही है। हेलीकॉप्टर्स के जरिए भी निगरानी की जा रही है। घने जंगलात हैं और यहाँ पर प्राकृतिक गुफाएं हैं छिपने के लिए। बहुत सारे ऐसे अनुकूल स्थान हैं आतंकवादियों के लिए और ये कोई नई बात नहीं है। ये एक समय में पारंपरिक रास्ते रहे हैं, पारंपरिक जगहें रही हैं जहां पर आतंकवादी शरण लेते थे। और एक बार फिर से इन्हीं घने जंगलों में आतंकवादियों की धरपकड़ के लिए ऑपरेशन शेरूवाली जारी है। इस ऑपरेशन का 7वां दिन है। स्निफर डॉग्स की मदद ली जा रही है। अत्याधुनिक उपकरणों का सहारा लिया जा रहा है। इसके साथ ही साथ ड्रोन्स की भी मदद ली जा रही है। और ये पहले की तस्वीरें दिखा रहे हैं आपको, क्योंकि जहां ऑपरेशन चल रहा है वो लोकेशन डिस्क्लोज बिल्कुल भी नहीं की जा सकती। आतंकवादियों की धरपकड़ के लिए हमारी सेना, सीआरपीएफ के जवान, एसओजी, साथ ही साथ जम्मू कश्मीर पुलिस भी सहयोग कर रही है। हर आने जाने वाले पर नजर रखी जा रही है। जो रिहायशी इलाके हैं वहां के लिए एडवाइजरी जारी की गई है और साथ ही साथ सेना पूरी तरह से डटी हुई है। मदद ली जा रही है ताकि आतंकवादियों की धरपकड़ की जा सके। जैश-ए-मोहम्मद से जुड़ा हुआ उसका एक टेरर आउटफिट पीएएफएफ, उससे जुड़े हुए कुछ कमांडर्स बताए जा रहे हैं जो इस इलाके में छिपे हो सकते हैं और उन्हें बीच बीच में घेरा भी जा रहा है। लेकिन इस इलाके की टोपोग्राफी इस तरह की है, यहाँ पर पगडंडियां, घने जंगल, प्राकृतिक गुफाएं। ऐसे में 2 दिन पहले एक हाइडआउट को भी बस्ट किया गया था, जहां से खाने पीने का सामान, कपड़े और खून भी वहां पर था। इससे ये अंदाजा लगाया गया, इससे ये अंदेशा हुआ कि शायद जो फायरिंग का यहां पर जो तबादला हो रहा है उसमें क्रॉस फायर में एक आतंकवादी जख्मी भी हुआ हो सकता है। ऐसे में इस तरह की जानकारियां सामने आ रही हैं, लेकिन ऑपरेशन लगातार जारी। ऑपरेशन का 7वां दिन है। और ये तस्वीरें देख रहे हैं आप, कुछ समय पहले की ये तस्वीरें हैं और अभी गंभीर मोगला के ये जंगल हैं जहां पर सर्च ऑपरेशन जारी है। तो इससे पहले भाटाधुरिया के जंगलों में इस तरह का एक सर्च ऑपरेशन चलाया गया था। 2025 का वो वाकया है जो वो तक का सबसे लंबा लार्ज स्केल सर्च ऑपरेशन था। मेंढर इलाके में भाटाधुरिया के जंगलों में चलाया गया था और ऐसे में ये 2026 का पहला ऐसा बड़ा ऑपरेशन है जिसका नाम ऑपरेशन शेरूवाली रखा गया है। और ऐसे में 7वां दिन है इस ऑपरेशन का। कई दिनों से ये ऑपरेशन जारी है। शक्ति शर्मा जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारियों के साथ। शक्ति, आज इस ऑपरेशन का 7वां दिन है, आज की क्या कुछ अपडेट्स? शक्ति,
शक्ति से जुड़ने की कोशिश करते हैं, लगातार शक्ति नजर बनाए हुए हैं। राजौरी से शक्ति हमारे साथ जुड़ेंगे, अतिरिक्त जानकारियां देंगे। लेकिन इस बीच आपको बता दें कि इस ऑपरेशन का आज 7वां दिन है और ऐसे में सेना, सीआरपीएफ, पुलिस, एसओजी, जम्मू कश्मीर पुलिस भी इसमें मदद कर रही है और संयुक्त ऑपरेशन है, ऑपरेशन शेरूवाली से नाम दिया गया है। कुछ आतंकवादी यहां पर छिपे हो सकते हैं और ऐसे में उन आतंकवादियों की धरपकड़ के लिए ये ऑपरेशन लंबे समय से चलाया जा रहा है। 2026 का अब तक का ये सबसे बड़ा काजो ऑपरेशन है और बहुत जल्द आतंकवादियों को न्यूट्रलाइज करने की खबर आ सकती है, क्योंकि जानकारियां ये मिल रही हैं कि आतंकवादियों को घेर लिया गया है। कुछ कमांडर्स हैं आतंकवादी संगठनों के जो यहां पर छिपे हो सकते हैं। शक्ति शर्मा जुड़ चुके हैं। शक्ति, जरा बताएंगे, आज इस ऑपरेशन का 7वां दिन है, आज की क्या ताजा अपडेट्स हैं? शक्ति, आप सुन पा रहे हैं मुझे? चलिए हम जुड़ने की कोशिश करेंगे शक्ति से। शायद शक्ति तक आवाज नहीं पहुंच पा रही होगी क्योंकि संवेदनशील है इस वक्त जो समय है और ऐसे में इस ऑपरेशन का 7वां दिन है। लेकिन इस बीच कठुआ से भी बड़ी खबर है, जहां संदिग्ध ड्रोन दिखने से हड़कंप मचा है। सीमावर्ती इलाके लौंडी में ये ड्रोन दिखा है। देर रात भारत पाक अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पास ड्रोन देखा गया। ड्रोन दिखने के बाद सुरक्षा को बढ़ाया गया है। संदिग्ध ड्रोन की तलाश में सुरक्षा बल जुटे हुए हैं और ऐसे में कठुआ में अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पास ये ड्रोन देखा गया और क्योंकि पाकिस्तान के साथ लगने वाला ये अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर है जहां पर कठुआ की सीमा लगती है। लौंडी उस इलाके को कहा जाता है और इस इलाके में ये ड्रोन देखा गया। इससे पहले भी ड्रोन देखा गया था। बीती रात 2 दिन पहले भी इसी तरह ड्रोन दिखने की खबर सामने आई थी। ये एआई वीडियो है और इसी तरह क्योंकि भारत पाक की सीमा है, अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर यहां पर पड़ता है कठुआ में और ऐसे में भारत पाक सीमा की तरफ से ये ड्रोन देखा गया है और ये संदिग्ध ड्रोन है जिसकी तलाश में अब सुरक्षा बल जुटे हुए हैं। राजन वैद जुड़ चुके हमारे साथ। राजन, कठुआ की सीमा क्योंकि सीधे पाकिस्तान से लगती है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा यहां पर इंटरनेशनल बॉर्डर है और ऐसे में ड्रोन दिखना यहां पर अपने आप में कहीं ना कहीं एक चेतावनी भरा हो सकता है। जी बिल्कुल, आपने सही कहा। देखिए, ये कठुआ का लोंडी इलाका है और ये अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पास है। इसके कई क्यास लगाए जा सकते हैं। देखिए, एक तरफ तो जो है पाकिस्तान की तरफ से नारकोटिक्स की जो ड्रॉपिंग है वो पिछले दिनों में हमें देखने में आई है कि ड्रोन के माध्यम से की जाती है। उसके साथ साथ वेपन्स की ड्रॉपिंग भी की जाती है, क्योंकि ये तो साफ है कि जिस तरह से वापिस जो टूरिस्ट इनफ्लो है वो जम्मू कश्मीर में बढ़ा है और आने वाले समय में अमरनाथ यात्रा की भी शुरुआत होने वाली है। ऐसे में पाकिस्तान एवं आईएसआई में कहीं न कहीं बुखलाहट इस बात की हमेशा से रहती है। ये आज नई बात नहीं है। पिछले साल भी हमें देखा था कि अमरनाथ यात्रा से पहले ही पहलगाम की घटना को अंजाम दिया गया था। तो ऐसे में बुखलाहट इस बात की रहती है किसी बड़ी आतंकी घटना को अंजाम दिया जाए जम्मू कश्मीर में, और कोशिश ये रहती है क्योंकि ये सब पहले से ही वाजे हो चुका है कि इस वक्त जो है चाहे इंटरनेशनल बॉर्डर हो पाकिस्तान के साथ, चाहे लाइन ऑफ कंट्रोल हो, अब जो अक्रॉस द बॉर्डर या अक्रॉस द लाइन ऑफ कंट्रोल जो है ऐसे लॉन्चिंग पैड्स एक्टिव है वापिस, जहां पे ट्रेंड आतंकवादी जो है वो घुसपैठ की कोशिश करने के लिए जो है वो पाकिस्तानी सेना की मदद से कोशिश करते हैं और ऐसे में उनकी हाल ही में जो कोशिशें हैं वो नाकाम भी बनाई गई हैं। ऐसे में जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है वहां से ये ड्रोन जो दिख जाना, इसका यही मतलब है कि कहीं ना कहीं जो यहाँ पे OGWs हैं उनके ग्रुप को एक्टिव करके जो है चाहे वो नारकोटिक्स है चाहे वो वेपन्स हैं उसकी ड्रॉपिंग करनी है। एक तो जो नारकोटिक्स है वो तो वाजे हो चुका है कि ये आतंकवाद को हवा देने के लिए जम्मू कश्मीर में इस्तेमाल किया जाता है। जो पैसा उससे जनरेट होता है वो आतंकवाद में इस्तेमाल किया जाता है। उसके साथ साथ जो वेपन्स जो हैं वो ड्रॉप किए जाते हैं और उनको जो है कलेक्ट करने के लिए चाहे वो पंजाब बॉर्डर से, ये केवल जम्मू का बॉर्डर ही नहीं बल्कि पंजाब बॉर्डर से लेके जम्मू कश्मीर के बॉर्डर तक जो है ये कोशिशें पिछले दिनों में सामने आई हैं पाकिस्तान की तरफ से। जो चिंता का विषय तो है, लेकिन जो सिक्योरिटी फोर्सेस है, चाहे BSF है, जम्मू कश्मीर पुलिस है,
उनमें एक कोऑर्डिनेशन है वो पहले से बेहतर है और जितनी भी कोशिशें हुई हैं अब तक वो नाकाम बनाई गई हैं, जिससे ये साफ हो जाता है कि जो हमारी सुरक्षा एजेंसियां उनके पास भी कहीं ना कहीं ये इनपुट्स हैं कि पाकिस्तान की तरफ से इस तरह की कोशिशें। बिल्कुल राजन, और बड़ी बात यह है कि ये कोई पहला मौका नहीं है जब ड्रोन दिखने की ये घटना इस तरह सामने आई है। आपको याद होगा कि इस साल की शुरुआत में ही जनवरी का वो महीना था जब कई हफ्तों तक इसी तरह अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर पर ड्रोन मूवमेंट देखे गए थे। बिल्कुल आपने सही कहा। जैसे मैंने पहले कहा कि पिछले एक साल में किसी भी बड़ी आतंकी घटना को अंजाम देने में आतंकवादी, जो पाकिस्तानी आतंकवादी हैं, वो कामयाब नहीं हो पाए हैं। इसके बाद जो है जो अपर हैंड है वो सिक्योरिटी फोर्सेस का रहा है। आपको याद होगा किश्तवाड़ में भी सिक्योरिटी फोर्सेस ने जो है ड्रेडेड मिलिटेंट जो काफी लंबे समय से वहां छुपे बैठे थे, जिसमें उनके कमांडर भी थे, उनको जो है न्यूट्रलाइज किया। उसके साथ साथ अभी राजौरी में भी हम देख सकते हैं कि वो जो आतंकवादी हैं वो इस वक्त कॉर्डन टाइट किया हुआ है, वो निकल नहीं पा रहे हैं। तो ऐसे में अंतर्राष्ट्रीय सीमा से वापस जो है नया बैच जो है आतंकवादियों का, उसकी घुसपैठ की भी कोशिश हो सकती है। लेकिन जो ड्रोन का देखे जाना है उसके कई मतलब हो सकते हैं। एक तो रेकी करना है कि किस तरह से जो किस जगह से वो घुसपैठ करवा सकते हैं। उसके साथ साथ ड्रोन ड्रॉपिंग के माध्यम से जो है वो वेपन्स, नारकोटिक्स किस तरह से यहां बेचना है, ये सब चीजें जो है ड्रोन के माध्यम से जो है वो पाकिस्तान की तरफ से पिछले कई सालों से अंजाम दे रहा है। लेकिन हाल फिलहाल में जो पिछले एक साल में देखा जाए तो सफलता जो है वो सिक्योरिटी फोर्सेस को मिली है। जितनी भी ड्रोन की जो घटनाएं हैं, चाहे वो सांबा से की हूं, चाहे वो कठुआ से की हूं, चाहे वो लाइन ऑफ कंट्रोल के किसी इलाके से की हूं, उनको नाकाम बनाया है। जिससे ये साफ हो जाता है कि हमारी जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं जिस तरह का वो इस वक्त टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल भी कर रही हैं इस तरह की चैलेंजेस को देखने के लिए, चैलेंजेस को निपटने के लिए, वो कहीं ना कहीं इफेक्टिव साबित हुई है अब तक। और अभी भी जिस तरह से ड्रोन जो है वो देखा गया है, अब तलाशी अभियान वहां पर चलाया गया है और संयुक्त तलाशी अभियान है ये देखने के लिए कि क्या ड्रोन ने कुछ ड्रॉपिंग की है, क्या वेपन्स जो है वो ड्रॉप किए गए हैं, और यदि कोई ऐसा कोई ड्रोन मिलता है तो तभी जो है कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर पुलिस जो है वो वहां यहाँ पे जो OGW का नेटवर्क है उसको भी ध्वस्त कर रही है। ऐसा आपने देखा कठुआ के इलाके में पिछले दिनों कई लोग डिटेन किए गए। जो OGW का जो नेक्सस था वहां पे जो एक मिलिटेंट ग्रुप जो है एक्टिव था उसको भी न्यूट्रलाइज किया गया था। तो ऐसे में अभी जो है कमर टूटी हुई है आतंकवाद की जम्मू कश्मीर में। लेकिन फ्रेश बैच जो नई घुसपैठ है, नए लोगों को एक्टिव करने में पाकिस्तान एवं ISI लगा हुआ है, जिसके लिए जो है हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस चाक चौबंद हैं, अलर्ट हैं और उनको मालूम है उनको क्या करना है। बिल्कुल राजन, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन ड्रोन ड्रॉपिंग के मामले भी अपने आप में एक चुनौती है, चाहे वो नारकोटिक्स से जुड़ा हुआ हो या फिर हथियारों से जुड़ा हुआ। और यही कारण है कि किसी भी ड्रोन एक्टिविटी को हमारी जो जांच एजेंसियां हैं, सुरक्षा एजेंसियां हैं, वो हल्के में नहीं लेती। राजन, बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। और कल जम्मू में पुलिस और आर्मी